जय जवान जय किसान। अगर किसान है तो हम हैं। देश की आजादी के इतने वर्ष बाद भी हमारे भारत के किसानों के जीवन यापन में अत्यधिक सुधार नहीं हुआ है। आज भी कई जगह किसान गरीबी और भुखमरी का शिकार है। आज हम जानेंगे आखिर कैसे इतनी बुरी स्थिति हुई हमारे देश के किसानों की। आखिर क्या थी जमींदारी और रैयतबाड़ी व्यवस्था। महारानी विक्टोरिया के 1858 ईस्वी की घोषणा में कहा गया कि ब्रिटिश सरकार भारत के आर्थिक विकास और भारतीय जनता के कल्याण पर ध्यान देगी, परंतु ब्रिटिश शासकों ने जो कदम उठाए उनसे केवल ब्रिटेन के औद्योगिक और व्यापारिक हितों को लाभ पहुंचा। कंपनी के शासनकाल में जमींदारी और रैयतबाड़ी भू राजस्व व्यवस्थाएं लागू की गई। जिन क्षेत्रों में जमींदारी व्यवस्था लागू की गई वहां जमींदार ही सरकार और किसानों के बीच मध्यस्थ बनकर राजस्व वसूल कर सरकार को देते थे, जबकि रैयतबाड़ी व्यवस्था में सरकार का किसानों से सीधा संबंध था। राजस्व की नियमित वसूली हो सके इसके लिए ये व्यवस्थाएं लागू की गई थी, परंतु जल्द ही ये स्पष्ट हो गया कि जमींदारी व्यवस्था ने किसानों पर अत्यधिक बोझ डाल दिया है। जमींदारों द्वारा किसानों से की जाने वाली अवैध मांगों पर रोक लगाने के लिए अनेक कानून पास किए गए, परंतु ये कानून अधिकांशतः निष्फल रहे। इस शोषण के विरुद्ध बंगाल और दक्कन में 19वीं सदी के 8वें दशक में किसान विद्रोह हुए। किसानों ने दंगे किए, दुकानों और घरों को आग लगा दी तथा अनाजों के गोदाम भी लूट लिए, परंतु इसके बावजूद भी राजस्व की वृद्धि को रोकने के लिए कदम नहीं उठाए गए, जिसके फलस्वरूप जमींदारी और रैयतबाड़ी व्यवस्थाएं दोनों ही क्षेत्रों के बड़े किसानों ने अपनी भूमि छोटे छोटे किसानों को लगान या बटाई पर देना प्रारंभ कर दिया। इससे किसानों का जीवन और भी कष्टकर हो गया। अंग्रेजों ने जिन जमींदारों को पैदा किया था वह स्वयं कृषि उत्पादन नहीं करते थे। किसानों के श्रम पर आश्रित ये जमींदार राजस्व वसूल करने की जिम्मेदारी अक्सर दूसरे लोगों को सौंप देते थे और ये दूसरे लोग भी किसी अन्य व्यक्ति को जमींदारी बेच देते थे। परिणाम स्वरूप राज्य और किसानों के बीच मध्यस्थों की संख्या बढ़ती ही चली गई। ये सभी बौचलिए बिना कोई उपयोगी कार्य किए किसानों द्वारा किए जाने वाले उत्पादन पर आश्रित हो गए, जिस कारण किसानों का शोषण और अधिक होने लगा और किसान का जीवन बंधुआ मजदूर की तरह हो गया। कृषि के पिछड़ेपन का एक महत्वपूर्ण कारण था कि लगातार जनसंख्या वृद्धि के कारण अत्यधिक आबादी बढ़ने लगी। जब 1872 ईस्वी में पहली बार जनगणना की गई तो उस समय भारत की आबादी 20 करोड़ 60 लाख थी, पर सन 1901 में जब आबादी की गणना की गई तो यह 28 करोड़ 30 लाख हो गई। 40 साल बाद 1941 ईस्वी में आबादी 90 लाख के पार हो गई, पर जनसंख्या की वृद्धि की तुलना में कृषि उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई, जिससे खाद्यान्नों का उत्पादन घटता चला गया। देश के स्वतंत्र होने तक भारत की ग्रामीण जनता कर्ज और अकाल से हमेशा त्रस्त रही। किसान कहीं का भी हो आसानी से कर्जदार बन जाता था। भारत के किसानों को केवल महाजनों से ही कर्ज मिलता था। जहां अन्य देशों के किसान कर्ज का उपयोग बीज और खाद तथा कृषि उपकरणों तथा भूमि को सुधारने के लिए करते थे, वहीं भारतीय किसान कर्ज लेकर उसका उपयोग भू राजस्व देने या जमींदारों का लगान देने या फिर फसल अच्छी न होने पर अपने परिवार का भरण पोषण में खर्च करता था। भारतीय किसानों की औसत आय इतनी कम थी कि एक बार कर्ज लेने पर वह मुश्किल से ही उस कर्ज को चुका पाता था। सन 1860 ईस्वी में सभी प्रांतों के 2/3 किसान कर्ज में डूबे हुए थे। भारत में ब्रिटिश शासन के पूरे दौर में यह स्थिति बनी रही। कर्ज वापस न करने का परिणाम यह होता था कि किसानों की जमीन महाजनों के अधिकार में चली जाती थी। भारतीय किसानों की दूसरी सबसे बड़ी समस्या अकाल थी। भारतीय किसान पूर्णतः मानसून पर आश्रित था। फसल अच्छी होने पर भी ये किसान इतना नहीं बचा पाते थे कि अकाल के दिनों में सुरक्षित रख सके। 1860 ईस्वी से 1908 ईस्वी तक मानसून के उतार चढ़ाव के कारण लगातार 20 वर्षों तक अकाल की स्थिति बनी रही। देश के किसी न किसी क्षेत्र में अकाल पड़ते रहे। वास्तव में समस्या यह थी कि छोटे किसान और मजदूर 2 बार का भोजन भी मुश्किल से जुटा पा रहे थे। वर्षा न होने पर कम अवधि के लिए फसल नहीं होती थी तो उन्हें भुखमरी का भी सामना करना पड़ता था।
19वीं सदी के उत्तरार्ध में पड़े अकालों में लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी तथा मवेशियों की भी बड़ी संख्या में मृत्यु हुई थी। प्रत्येक अकाल के बाद कुपोषण और महामारी का प्रकोप होता था, जिसके कारण लोग अकालग्रस्त क्षेत्रों को छोड़कर दूसरे स्थानों में चले जाते थे। 20वीं सदी में कम अकाल पड़े। इसका मुख्य कारण सिंचाई, परिवहन और राहत कार्यों में सुधार था, लेकिन फिर भी 1943 ईस्वी में बंगाल में एक भयंकर अकाल पड़ा। इसमें लगभग 30 लाख लोगों की मृत्यु हो गई।